और बोलो। और जब भी कोई इंडिया आता है तो गेट पे इंडिया से आता है और वो किससे वंदना भैया जी, पंडित जी को पावाधोक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब साहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुद्ध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। परम आदरणीय परम धार्मिक बहन जी सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि होनहार को कोई टाल नहीं सकता, भवितव्य अवश्यम भावी है। जो घटना घटनी है वो घटती है। कल 15 तारीख के दिन आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज का, दिगंबर जैन आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज का संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया। और जैसा कि व्हाट्सएप से जानकारी मिली है, अभी अभी मैंने नेट अभी चालू किया था, गिरनार गौरव आचार्य रत्न श्री निर्मल सागर जी महाराज का संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया है। रत्नत्रय से पवित्र उनका पार्थिव शरीर अभी विराजमान है, इसलिए भवितव्य के अनुसार, जिनागम की आज्ञा के अनुसार हम समय सार जी का स्वाध्याय कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम आचार्य भक्ति पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सोनू जैन जी आपको समाधि का जो दिन रात मेरे स्वामी वो भजन गाना है। प्लीज आज का कार्यक्रम ऐसा रहेगा, जिनागम की आज्ञा पालना वो आज्ञा सम्यक दर्शन है। भारतवर्ष में देश में कहीं भी बड़े राजा महाराजा का, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का, रत्नत्रय से पवित्रित आत्माओं का, माता जी का, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी का समाधि मरण हुआ हो और उनके रत्नत्रय से पवित्र शरीर का दाह संस्कार नहीं हुआ हो, तब तक हम जो है समय सार जी का अध्ययन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू लॉर्ड महावीर स्वामी। देयरफॉर प्लीज हम सब जो है पहले 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जो भाई बहन उपस्थित है वे हाथ जोड़ लेने की कृपा करें। अथ तु पौर्वाणिक देव वंदनायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा द्रव्य पूजा वंदना स्तव समेतम श्री चैत्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। चत्वारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,
साहू लोगोत्तमा केवली पन्नत्तो लो धम्मो यार। लोगोत्तम लैपटॉप में पवजामि अरहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि आपको साहू आपको शरणम देखना है सबको। केवली पन्नत्तो शरणम सब पवजामि दीपू को देखेंगे आप सिर्फ अपना मुद्देसु अपना पन्नरस्कम अपना भूमिसु लेके जाओ। आदि राणम तित्यराणम जिनानम जिनोत्तमानम केवलियानम सिद्धानम बुद्धानम प्रणुबदानम लो दीपू अंतर्दानम पारियानम धम्म देशानम धम्म नायगानम धम्म वर चौरंग चक्रवर्तिनम देवाय देवानम तो नानानाम बोल रहे ना दर्शनानम ये तो माइक ऊपर नीचे हो रहा है ना इसलिए यमम सामायम सबम सावजोगम पच्चखामि जावत जीवम तिव्यन मनसा वत्सा कायन न करेमि न कार्यमि अन्नम करांतम पिण्ड समर्मणामि तस भंते ऐचारम पडिकमं निंदामि ग्रहामि अप्पानम जावरहं ताणं भयवंताणं पज्जुवासं करेमि ताव कालं पाव कम्मं दुच्चर्यं बोसरामि कृत्या कीर्तिं चारु चेत्ति निलयान् नित्यं त्रिलोकी गतान् वन्दे भामन व्यन्तरान् द्युतिवरान् स्वर्गामरा वासगान् सद्गन्धाक्षत पुष्पदां च रुकै सद्दीप धूपै फलै द्रव्यै नीर्मुखैरेजामि सततं दुष्कर्मणां शान्तये वर्षेषु वर्षान्तर पर्वतेषु नन्दीश्वरेयानि च मन्दरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानाम् अवनितलगतानां कृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां ये मनुष्यकृतानां देवराजाश्रितानां जिनवर्णनिलयानां भावतुहं स्मरामि जम्बूधातकी पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्रत्रये ये भवान् चन्द्राम्भोज शिखण्डिकण्ठ गणक प्रावृद्गनाभाजिना सम्यग्ज्ञान चरित्र लक्षण धरा दग्धाश कर्मेन्धना भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः श्रीमन मेरो कुलाद्रव रजत गिरिवरे शालमलौ जम्बू वृक्षे बक्षारे चैत्य वृक्षे रतिगरुज के कुंडले मानुषांके इक्ष्वाकार्यंजनाद्रौ दधिमुख सग्रे बंत्रे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके भिवन्ति मुहितले यानि चैत्यानि यानि चैत्यालयानि द्वौ कुंदेन्दु तुषारहार धवलौ द्वामिन्द्र नील प्रभो दो बंधुक सम प्रभो जिन वृषौ दो च प्रियंगु प्रभो शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता संतप्त हेम प्रभास ते संज्ञान दिवाकरा सुवर्णता सिद्धिं प्रयच्छन्तु न नव कोटि सयापन बीसा ते पण लखा सहस सत्ता ईसा नव से दे अडियाला जिन पडिमा किट्टिमा बंदे इच्छा मंते जय बत्ती काउस गो कौत सालोच्यम हेलो त्रिलो उडलो मी किट्टिमाणी जानी जिंचे आनी तानी सब पानी तीसु विलोइसु भौणवासी वाणी मंत्र जोइस कपवासी अति चौविवा देवा सपरिवारा दिव्येन गंधेन दिव्येन पुष्पेण दिव्येन धूव्येन दिव्येन चूर्णेन दिव्येन वासेन दिव्येन नानेन सयानिच कालम अंचन्ति पूजन्ति वन्दन्ति नमं सन्ति अहम अवि ये संतो तत् संतायम सयानिच कालम अंचन्ति पूजयामि वन्दामि नमं सामि दुःख खो कम्म खो बोहिलाहो सोए गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जं अथ नमोस्तु पूर्वाणि आचार्य वंदनायाम पूर्वाचार्यानुक्रमण सकल मोक्षार्थम भाव पूजा द्रव्य पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायो सर्गम करोमि हम सब कायो सर्ग एक साथ बाद में करेंगे सम्मतनान दंसन सम्मतनान दंसन सोमम शिववीर सम्मतनान दंसन भैया जी आगे बोलिए ना प्लीज सम्मतनान दंसन वीर्य सुमम अवय वीर्य सुहम तहेव अवज्ञानम अगुरुलघुमवाहम अट्ठगुणाहोन्त सिद्धाणम तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे ये नानमि दंसनम ये सिद्धे शिष्या नमस्सामि इच्छामन्ते सिद्ध भक्ति कौशगो को तस्सालोच्यम सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरितृताणम अट्ठवीय कम विप मुकाणम अट्ठगुण संपन्नाणम उड्डलोय मत्यमि पैटियाणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अधिदान आगत वड्डमान कालकय सिद्धाणम सब सिद्धाणम स्याणच कालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमको बोइलाओ सुगैगमनम समामरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु पौर्वाणिक आचार्य वंदना पूर्वाचार्य अनुक्रमण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा द्रव्य पूजा वंदना स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि श्रुतिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य में तत्श्रुतम पंच पदम नमामि भैया जी साहब अरंत अरहंत भासी यत्थम गणहर देवेहिं गंथियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदृणान मोवयिम शीर्षा इच्छामन्ते सुध भक्ति कौशको को तस्सालोच्यम अंगोवंग परिणय पाउडय परियमि सुध पडमाणि ओक वगे चूलिया चेव सुतथय थुई धम्म कहायन शयान चकालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमको बोलाओ सुगै गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम
नमोस्तु पूर्वानेकाचार्य वंदनायां पूर्वाचार्याण कर्मण सकल कर्म क्षार्थम पूजा द्रव्य पूजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम्। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशय प्रतिभा पर प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तर प्राय प्रश्न सह प्रभु पर मनो हारि परा निंदया भूया धर्म कथाम गणि गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर श्रुतम विकलम शुद्धा वृत्ति पर परिणति बोधने परिणति रुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ बुद्धिनतिरनुस्य को लोकज्ञता मृदुता प्रिया यतिपति गुणा यस्मिन्नन्ये चसोस्तु गुरु सताम। भैया जी साहब श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमति विभाग पटुभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। 36 गुण सम्मग्गे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुशले दम्मार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमीन ये तरंति संसार सारम घोरम चिनति अट्टकम मजम मणमरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दंदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहणाश चंद्रार्कति ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु माम साधव गुरुवः पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छां बनते आर्य भक्ति कौशको को तस्तालोच्यं सम्मनान सम्मदर्शन सम्मचर्चितानं पंचविहाचारणं आरणं आराधि सुदृणानं देश्याणं वज्राणं तीरायण गुणपालन व्याणं सवसाणं सयामि स्वेच्छामि पूज्यामि बंधामि नमस्सामि दुख को कमको बोलाओ सुगई गमनम समामरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हम सभी भाई बहन जो समय सार स्वाध्याय ग्रुप में हैं विनय पूर्वक सभी श्रावक श्राविकाएं जिनागम की आज्ञा का पालन करते हुए तीर्थंकर महावीर स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए हम सभी चैत्य वंदना करके आचार्य वंदना करके देवशास्त्र गुरु को बहुत 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 विनय पूर्वक नमन करते हैं। और परम पूज्य आचार्य निर्मल सागर महाराज के बारे में बहुत ही संक्षेप में 4-5 मिनट में मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ। भवितव्य हो उसे कहते हैं जो हो करके रहता है। नहीं भवति यन्न भाव्यम भवति च भाव्यम विनापि यत्नेन करतल गतमपि नशि यस्य भवितव्यता नास्ति। मैं 4-5 श्लोक बोल रहा हूँ, उनका अर्थ समझने की कोशिश करना। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान मेत दियत्तु पर परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृ वशादुपैति यद्यत्र यावच्च तस्य येन दुःखं सुखं वा पुरुषेण लभ्यं तत्र तावच्च ततश्च तेन संप्राप्यते कर्म वशानुगेन भवितव्यं भवत्येन न भवति चान्यथा नियते तेन मार्गेण स्वयं वा तत्र गच्छति। नियति के अनुसार हमारे दिगंबर जैन समाज में भारतवर्ष में बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है, बहुत वर्षों से दीक्षित बहुत ज्ञानी ध्यानी व्याकरणाचार्य साहित्याचार्य सिद्धांताचार्य न्यायाचार्य चारों अनुयोगों के विषय में प्रकरण जो है प्रचंड ज्ञाता आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर महाराज का 15 नवंबर के दिन शाम को जब केवल ज्ञान का प्राप्ति का अवसर था गौतम स्वामी को उस समय उनका देह विलय हो गया। और यह आज हमको बहुत बड़ी दुखद सूचना व्हाट्सएप से पढ़ने को मिली है कि टुडे मॉर्निंग अभी परम पूज्य गिरनार गौरव और लगभग 53-54 वर्षों से दीक्षित इतने पुराने आचार्य मुनिराज का रत्नत्रय से पवित्र जो है जिनका जीवन था उनका भी जो है समाधि मरण हो गया है। इसलिए आज्ञा सम्यक्त्व के अनुसार हम समय सार जी का स्वाध्याय नहीं करेंगे इस समय। और परम पूज्य शांति सागर महाराज छाणी वाले भैया शांति सागर महाराज छाणी वाले जिनका ब्यावर में चौमासा चारी चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी के साथ हुआ था, लगभग 80-85 वर्ष हो गए उस बात को। तो उनकी परंपरा के 2 महान आचार्य और चिर दीक्षित उनका जो है हमको योग का दुख देखना पड़ रहा है। मैं परम पूज्य आचार्य रत्न श्री निर्मल सागर महाराज के श्री चार बिंदु में सिद्ध भक्ति पूर्वक श्रुत भक्ति पूर्वक और योगी भक्ति पूर्वक और आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार जो है नमोस्तु 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 निवेदन करता हूँ।
और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अतिशीघ्र जो है परमात्मा पद की, सिद्ध पद की प्राप्ति हो। इस पवित्र भावना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अब मैं सभी भाई बहन हाथ जोड़िए प्लीज, और विनय पूर्वक हाथ जोड़िए। कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। हम सभी भाई बहन आचार्य उपाध्याय साधुओं के मार्ग पर चलने वाले, संयमा संयम गुण स्थान वाले, पंचम गुण स्थान वर्ती आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, जिन्होंने आचार्य रत्न, इस युग के प्रमुख आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज से सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं। इतने लर्नेड होकर के, इतने क्वालिफाइड होकर, इतने एजुकेटेड होकर के कलकत्ता जैसे शहर में रहने के बावजूद भी उनके जो व्रतों के परिणाम हुए हैं, और उनके दो बड़े भाइयों ने तो मुनि दीक्षा ग्रहण की है। आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के सादर चरण स्पर्श करके, सादर पांव ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना उनको निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समाधि मरण के बारे में, संलेखना के मरण के बारे में, जीवन हमारा सफल कैसे हो, हम लोग अवृत्ति श्रावक हैं, कुछ व्रती भी हैं, उन सबका जीवन कैसे सफल हो जाए इस बारे में, और आचार्य गुरुवर निर्मल सागर महाराज जी को श्रद्धांजलि देने के बारे में जो है कृपा करें। सब भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य श्री निर्मल सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैया वृत्तिशील और हमारे शिक्षा गुरु केसी जैन साहब के अग्रज श्रीमान परम पूज्य मुनिवर 108 श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को हम सब की तरफ से बहुत 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 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। आपस में सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। और परोक्ष में परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष में हमको जो जैन धर्म की शिक्षा प्रदान करने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी को हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर सभी भाई बहन बोले सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। भैया जी शुभ आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। एक के बाद एक आचार्य के बारे में ऐसा सुनने को मिल रहा है। हम लोग संसारी प्राणी हैं, हम लोगों को तो ऐसा वियोग होता है तो थोड़ा मन में एक बार संताप सा होता ही है, परंतु वास्तविकता तो यही है कि उन्होंने जो आराधना की है, भगवती आराधना के अनुसार जो अपना देह त्याग किया है, तो उनका तो मरण अपन कह ही नहीं सकते कि भाई मरण हुआ है। उनका तो देह त्याग हुआ है जो इच्छा से ही देह त्याग करते हैं। और ये अपने इस काल में भी हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस प्रकार का साक्षात अपने को देखने को, अनुभव करने को और जानने को मिल रहा है कि इस तरह से देह छोड़ा जा सकता है। एक होता है देह को मानी मर जाना, और एक होता है स्वयं देह को छोड़ना। जब समाधि मरण किया जाता है तो ऐसा विचार किया जाता है कि ये देह जो है, इससे मैं भिन्न अनुभव करता रहा पूरे काल, और अब ये देह जो है ये
शक्ति नहीं है इसमें, इसलिए इस देह को मैं छोड़ रहा हूं। है ना, जो बड़ा समाधि मरण जब अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर में कहा जाता है कि दुख काय का, ये तो सुख का कारण है, बन रहा है, ये तो सुख का कारण बन रहा है ना। क्या सुख का कारण बन रहा है कि ये जो जीर्ण शीर्ण हो गया है मेरा देह, ये नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जरूरत भी ऐसे बिना मतलब के कष्ट भी हो रहे हैं, तो इसलिए इस देह को अब मैं त्याग करता हूं और नवीन देह तो अपने आप मिल ही जाएगी। इस प्रकार विचार ये अच्छा से है, और ये ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव, ज्यादा से ज्यादा उसमें आपका जो है सिद्ध बनना तय है। उसमें क्या है, उसमें ये है कि जिस जीव के किसी भी प्रकार का विकल्प उस समय नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग जब तक इस प्रकार का त्याग नहीं करेंगे, सब परिग्रह त्याग जब तक नहीं करेंगे, तब कोई न कोई विषय को लेकर के, कोई न कोई बात को लेकर के, कोई किसी न किसी में जो है हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे से कोई वस्तु के प्रति हमारा लगाव कमती हो चाहे ज्यादा हो, चाहे से कोई हमारे साथ घटना घटी है उसके बारे में हो, चाहे से कोई व्यक्ति ने हमारे साथ में कोई तरह का संवाद किया है उसको लेकर के हो, किसी न किसी प्रकार का मन में विकल्प आ ही जाता है। परंतु ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जीव अपना आहार वगैरह का त्याग करते हैं। हमारी भाभी भोजाई जी जो हैं, तारामणि जी, साथ में बात हो रही थी, और जो सहिष्णु सागर महाराज की जो हमारी समाधि हुई बेलगांव में, उनके वो मैं डिटेल में पूछ रहा था कि वो 3 दिन कैसे उनके परिणाम रहे, क्या क्या घटना हुई। तो उन्होंने जो एक एक समय की, एक एक घंटे की, आधा आधा घंटे की बातें जो जितनी बताई मेरे को, उससे ऐसा समझ में आया कि एकदम उनको न तो कोई विकल्प, न किसी प्रकार की कषाय, न कोई तरह का किसी के प्रति कोई तरह का मोह भाव नहीं, और राग द्वेष तो है ही नहीं, और स्वयं कह रहे हैं कि भाई मैं इसको त्याग रहा हूं, आप मुझे जो है पूरी समाधि दे दीजिए। अब अच्छी तरह से, और लास्ट तक वो अपने चेता में रहते हैं और जो कुछ बोला जा रहा है उसको ही सुनते हैं। जो कुछ आचार्यों के द्वारा जो सेवा उस समय कर रहे हैं उनकी, उनकी ही बात वो सुन रहे हैं, इसके अलावा और उपयोग कहीं भी नहीं है उनका। माने इस प्रकार का जो होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस जीव के उस समय किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, कोई प्रकार की कषाय नहीं है। तो निष्कषाय होकर के जब समाधि मरण किया जाता है, तो ये नियम से इसका शास्त्र के ऊपर में अपने को पूरा पूरा श्रद्धान करके रखना चाहिए कि 7-8 भव अधिक से अधिक है उस जीव का, क्योंकि वो समाधि मरण जो है वो आगे उसी प्रकार का उसको साधन बनाएगा ही बनाएगा। ये समाधि मरण की बहुत बड़ी विशेषता है। हम लोग समाधि मरण करें उसके लिए देखो मुनिपणा तो बहुत ही जरूरी है सच्चे समाधि मरण के लिए, एक बात। दूसरी बात, अब जिनको मान लीजिए मुनिपणा नहीं भी है, अब आपको मैं माता जी की बात बताता हूँ। इंदुमती माता जी का समाधि मरण मैंने देखा था आंखों से। सुपार्श्वमती माता जी ने मधुबन में शिखर जी में उनका जो है वो कराया था समाधि मरण, और हम खुद पर्सनली वहां जाते थे, देखते थे, और माने इस तरह से, माने इवन स्त्री पर्याय में भी आरिका का पद सर्वोत्तम पद होता है, वो पद लेकर के वो इस तरह से एकदम निष्कषाय होकर के अपना समाधि मरण कर रहे थे कि माने उसको देखने से ऐसे लग रहा है कि भाई वो मुनिपणा तो ठीक है, वो तो पुरुष पर्याय के कारण से मिलता है, परंतु जो भी पर्याय आपके पास में है उस पर्याय की
ध्यान में रखते हुए भी आप वैसा का वैसा समाधि मरण कर सकते हैं। और शास्त्रों में तो आया है कि अंत में उनके भी जो है साड़ी वगैरह हटा दी जाती है, ऐसा रख करके अंदर में जो निर्यापक माता जी वगैरह होती हैं वैसी उनकी समाधि कराते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये सब प्रकार के आलंबन को त्याग करके सब प्रकार के भावों का त्याग होना चाहिए। देखो, और हम लोगों का तो देखो ऐसी स्थिति हो रखी है सांसारिक जीवों की, जो हमने सब कुछ सब मोह वगैरह पाल रखा है। जरा सा कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल जाओ, ये हो वो हो, और उसके बाद में क्या हो कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए देखो ये समाधि मरण का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले इसमें कषाय को क्रश किया जाता है और उसके बाद में शरीर को भी क्रश किया जाता है। ऐसे जो अभी मैंने सहिष्णु सागर महाराज की बात बताई, उन्होंने 12 वर्ष का वो भी ले लिया था और ज्यादा वर्ष नहीं हुए थे, मेरे ख्याल से 2-3-4 वर्ष निकले होंगे। तो वो भी उन्होंने पूरा, जिसको कहते हैं जिस जीव को ये समझ में आ जाता है, ज्ञान सच्चा हो जाता है, तो वो अब देखिए आचार्य निर्मल सागर महाराज, अब उनके परिणाम में एक ही बात पूरे समय में रही थी विशेष करके कि भाई इस तीर्थ का जो है वो हर तरह से संरक्षण होना चाहिए और इस तीर्थ की महत्ता सबको आनी चाहिए। इस तीर्थ में किसी भी प्रकार की बाधा इत्यादि उपस्थित नहीं होनी चाहिए। और ऐसा शास्त्रों में भी है कि मुनिराज जो हैं वो सिद्ध क्षेत्र आदि में अधिक से अधिक समय भी रह सकते हैं। मानी इनके लिए कोई ऐसा मन में विचार करे कि भाई देखो वो तो वर्षों से एक ही जगह रह रहे थे, तो ऐसा विकल्प लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? वो सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्रों में जो है मुनियों के लिए बताया गया है कि वहां वो कितने भी समय तक रह सकते हैं। तो ये, और उनके साथ में तो संघ पूरा था, सब त्यागी व्रती और मुनि महाराज वगैरह सब साथ में थे। तो ऐसे जो 50 वर्ष से भी ज्यादा तक अपना महाव्रत रूप से रहे और मुनिपना रहा, वैराग्य रहा, और अंत में इस प्रकार से अपने आप सुबह की बेला में, देखो ये सुबह की बेला में जो समाधि होती है उसका भी एक अलग ही महत्व है। हाँ, वो ज्ञान सागर महाराज तो केवल ज्ञान के समय पर गए तो उनका तो कहना ही क्या, लेकिन ये भी जो है जो एकदम प्रभात की बेला में जो अपना तो ऐसा जो है देह का विलय होना, एक कायोत्सर्ग जो अपन करते हैं ना, यही जो है अपने को समाधि कराता है। ये कायोत्सर्ग करते समय अपने को ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए कि बस काया तो है ही नहीं, मैं तो अपने आप। तो ये जो अभ्यास निरंतर बनता रहेगा, उस अभ्यास के माध्यम से जब बाहर के परिग्रह वगैरह सब आपके टूटे हुए रहेंगे और कोई गुरु का शरणा रहेगा उस समय, तो अभी मैंने एक समाधि वहां देखी थी नेमावर में, हमारे जो संधान सागर महाराज हैं उनके गृहस्थ जीवन के पिताजी अशोक जी काला, वो मेरे लंगोटिया यहाँ रहे हुए हैं। पूरा पूरा हम लोग खूब खेले हुए हैं एक साथ। तो वो बस रात में ही मैं पहुंचा और थोड़ी देर 1 घंटा उनको सब पाठ वगैरह सुनाया, थोड़ी सी चर्चा वगैरह, सब मने कैसे सब सारा चीज का कोई चीज याद नहीं है मुझे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये वो सारे वो अपनी तरफ से बोले जा रहे थे। और सुबह सुबह जो है वो आचार्य श्री के चरणों में उनको ले गए और आचार्य श्री के चरणों में आचार्य श्री के मुंह से नमोकार मंत्र सुनते हुए उनका जो है वो सांस रुक गया। तो ऐसा भी देखो, जब सात प्रतिमा उनको हो गई थी, तो ऐसा भी बहुत ही जिसको कह सकते हैं भाग्य से संभव होता है। इसलिए ये समाधि मरण की अपने को भावना हमेशा भानी चाहिए और जैसे तैसे भी इसके लिए अभी से ही ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं और शरीर से मोह छोड़ते हुए ही मैं इस शरीर को छोड़ करके विदा होऊंगा।
चाहे से कोई दुर्घटना भी हो जाए, चाहे से कोई असाध्य बीमारी भी आ जाए, परंतु मैं अपनी इस श्रद्धा से, इस धारणा से कभी विचलित नहीं होऊंगा कि मैं जो है मैं इसको छोड़ूंगा। यदि कोई विपदा भी आएगी तो भी मैं यही कह करके छोड़ूंगा, यही विचार रहेगा मेरे, इसके अलावा कोई कसाय मेरे मन में नहीं रहेगी, कोई कसाय मेरे मन में नहीं रहेगी, कोई प्रकार का मेरे को किसी के साथ रहेगा, कोई मेरे मंदिर में विकल्प नहीं रहेगा। और मैं तो खाली बस ये मैं छोड़ रहा हूँ जो स्मरण में, बड़े समाधि मरण में दुनिया भर की बातें बताई गई है कि ये है ना, जैसे उसमें दिया हुआ है कि जब कोई विदा होता है तो उसके लिए तो कुमकुम वगैरह लगा करके और अच्छे से विदा किया जाता है, टीका वगैरह लगा करके। तो मैं तो विदा हो रहा हूँ, आपको रोने की और इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें तो आपको विलाप करने की या इस प्रकार की किसी प्रकार का कोई भाव ही नहीं लाना है। इस प्रकार का वो भाव बताता है। और जब तक माने उसका अंत समय नहीं आ जाता है, तब तक वो जो भी कोई उसके सामने आता है उसको अच्छी तरह से मात्र मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे देता है और विचार करता है, भैया मेरा आप लोगों से कोई संबंध नहीं है, कोई लगाव नहीं है, मैंने मेरे शरीर को ही अपना नहीं समझा है, तो आपके साथ में मेरा किसी प्रकार का मोह व्यवहार नहीं है, आप भी मेरे साथ में अब किसी प्रकार का भी लगाव मत अनुभव करो, बस मुझे अपना अपने आप में रहने दो। इस प्रकार का भाव करके समाधि मरण करते हैं तो ये अपने भगवती आराधना है और इत्यादि इसके जो बहुत अच्छे मरण कंडिका है, ये बहुत अच्छे अच्छे अपने यहाँ ग्रंथ है, इनका अपने को स्वाध्याय करते रहना चाहिए। हाँ, इनका स्वाध्याय करेंगे और समाधि मरण का प्रकरण जो रत्नखंड श्रावकाचार में है, अंत में उसको खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि भैया अपने को देखो, सबकी उम्र तो आ ही रही है और अब तो उम्र का कोई पता ही नहीं चलता है, किस समय किसको किस प्रकार की अवस्था बन जाएगी। ये तो आयु कर्म है, अपना काम अपना करेगा। तो इस तरह से और कौन रहा है, कौन रहा है, बड़े बड़े लोग चले गए हैं, सभी तो चले गए हैं, सभी तो जा रहे हैं, एक एक करके सभी तो जा रहे हैं, अपने देखते देखते सब जा रहे हैं, है ना। ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बोले इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोगों को जाते हुए देखता है लेकिन अपने आप को अमर समझता है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य हो रखा है। तो इस तरह की चीजें अपने को विचार करके अपन ने जो साधना की है, अपन ने जो जैन धर्म का शरणा अपन ने लिया है, वीतरागता को अपन ने आत्मसात किया है, अपने आप को वीतराग धर्म के साथ में पूरी तरह से जोड़ा है, तो उसी तरह से अपने को यहाँ से विदा होना है। ऐसा भाव अपन बनाए और उसी के अनुसार ऐसा भाव बने अंत तक, उसके अनुरूप ही अभी से ही अपना जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसी के लिए तैयारी रखे अपनी, तो उसी प्रकार बने। इतना ही कह करके मैं सबको आज जय जिनेंद्र कहूंगा और सबको यही कहूंगा कि भैया अपना अपना भाव जो है वो कभी भी बिगड़ने मत दो। आयु कर्म जो है कभी भी बन सकता है, हाँ अब आयु कर्म कभी भी बन सकता है और आयु कर्म बन जाएगा तो उसी के अनुरूप आपकी गति भी होगी। इसलिए अपने भावों को एकदम हमेशा हमेशा अलर्ट जिसको कहना चाहिए रहो कि भैया एक पल के लिए भी मेरा भाव जो है कसाय रूप नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बहुत सुंदर भैया जी ने हम सबको बहुत अच्छी प्रेरणा प्रदान की। चाहे श्रावक अवस्था हो चाहे श्रमण अवस्था हो, आयु का अंत तो सबका होना है, वो क्षण तो कहीं जा नहीं सकता। इसलिए 12 व्रत के अतिचार पन पन्न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नसावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, कहते चय नर जन्म पाई मुनि वे शुभ जावे। इस छंद के अनुसार हमको आपने बहुत अच्छी प्रेरणा दी, हम आपको बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक सादर प्रणाम करते हैं। अब मैं परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हमें जो है संबोधन प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि आपने जिनागम का बहुत अभ्यास किया है और अन्य श्रावक श्राविकाओं को करा रहे हैं, ये आपका सातिशय तीव्र पुण्य है। आदरणीय ललिता बहन जी साहब। भाई साहब वंदना वंदना वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पंडित जी साहब मैं क्या बोलूंगी, मैं तो भाई साहब का सुन रही थी,
जिनका पूरा बचपन से ही ऐसा साहचर्य रहा है। इनके घर में इतने बड़े बड़े मुनि महाराज व्रती सब हो रखे हैं। हम लोग के तो चारों बगल का परिवेश मेरा अपना, मैं कह रही हूँ, कहीं कुछ भी नहीं है, ना मैं उस परिवेश से आई हूँ। लेकिन बस मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ अपने ग्रुप में भी कि जब भी कोई कलुषित परिणाम हो, तुरंत अपने को ये सोचना है कि हमको विशुद्धि से नहीं गिरना है। मैं विशुद्धि से क्यों गिरूं? मैं अपने जो सटगुनी हानि वृद्धि है वो संकलेश में क्यों आने दूं? मैं सटगुनी हानि वृद्धि अपने विशुद्ध परिणामों में लगाऊं, क्योंकि एकदम पता नहीं है कैसे आजकल सुनने में आता है अचानक से मौत हो रही है। अब हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ भी एक किताब खोल के बैठे हैं, सहसा मौत आ जाए तो कोई ठिकाना नहीं है। जिस हिसाब से मौत हो रही है सबकी, तो मैं तो सबसे यही एक ही चीज कहती हूँ कि कसाय अध्यवसाय स्थान की जगह विशुद्धि लब्धि स्थान पर ध्यान रखना चाहिए। अपने आप कसाय कम हो जाएगी। जैसे ही किसी कसाय का उदय आए, किसी भी तरह का, स्वयं अपने शरीर से संबंधित भी, दूसरे का छोड़िए कि मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तुरंत अपने परिणामों को संभाल लेना चाहिए। एकदम तुरंत तुरंत ये सोचना चाहिए कि अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे तो परिणाम बिगड़ रहे हैं। मैं परिणाम अपने अच्छी सोच में लगाऊं, अच्छा चिंतन में लगाऊं। कुछ भी अच्छी स्वाध्याय की बात, कुछ भी नहीं तो अपने पास छोटे छोटे मंत्र हैं, उसी का जाप कर लेना चाहिए। एकदम से जैसे ही परिणाम फिसले वैसे तुरंत उसको रोक लगा लेना चाहिए। और मेरे पास तो पंडित जी साहब इसके अलावा और कोई कुंजी नहीं है। मैं तो इसी कुंजी को पकड़ के चल रही हूँ। न तो शरीर का संघनन है, न मेरे परिवार का कोई इतना अभी तो नहीं है। कल मेरा कोई भाग्य पुण्योदय में आ जाए और मतलब ऐसे कोई कोई बाधा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी कुछ बाधा नहीं है। लेकिन ये लोग कुछ धर्म जानते ही नहीं है, ये बाधा है। और कोई बाधा नहीं है हमारे की, और कोई बाधा है। तो मैं तो बहुत असुरक्षित हूँ, इसलिए अपनी सुरक्षा में केवल अपने परिणामों से ही बना रखी हूँ। जब भी किसी तरह का कोई भय भी आता मन में कि क्या होगा मेरा, पता नहीं कैसा मरण होगा, मैं उस समय भी अपने परिणामों को तुरंत संभाल लेती हूँ। जैसा आपने अभी कहा भवितव्यता, तो कुछ भवितव्यता भी है, काल लब्धि भी है, निमित्त भी है, बहुत सारे चीज अपने लोग जानते हैं। मिलकर के एक चीज से कुछ भी नहीं होता है। मेरी भवितव्यता अच्छी होगी, हो सकता है मैं ऐसे लोगों के पास उस समय रहूं। मैं अपने परिणाम अभी क्यों बिगाड़ूं? भय से ग्रसित क्यों हूं कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा? जैसा होगा होगा, मैं अभी तो अपनी विशुद्धि को बनाए रखूं। किसी के प्रति भी किसी भी तरह का भाव आए, किसी के लिए भी, चाहे वो परिवारजन हो, चाहे अपने गांव गली के लोग हों, चाहे राष्ट्र के लोग हों, चाहे समाचार पर भी ध्यान जाते ही रहते हैं पंडित जी साहब। मन होता है खराब देख करके, अच्छे लोगों के प्रति कुछ होता है तो वहां भी भाव परिणाम बिगड़ते हैं। वहां भी मैं यही सोचती हूँ कि मेरे परिणाम बिगाड़ने से क्या होगा, जो हो रहा है वो होगा। मैं कुछ कर सकूं तब तो मैं सोचूं कि हाँ मैं उसको जाके ऐसा करूं। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ तो मैं सोच के परिणाम करके अपने भावों को क्यों बिगाड़ूं, क्यों मैं कर्म बंद करूं? और मैं केवल एक ही कुंजी है पंडित जी साहब मेरे पास, तो जब परिणाम बिगड़े अपने को पकड़ लो। सटगुनी हानि वृद्धि उन पर परिणामों में संकलेश में मत होने दो। सटगुनी हानि वृद्धि करनी है, अपने विशुद्ध परिणामों में हम लोग करें। हमेशा जैसे ही कोई परिणाम बुरे, किसी भी तरह का भय आए, अरे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कर रहे हैं, बिजनेस में घाटा लग जाएगा, अरे वो बीमार है, मेरा भाई बीमार है, कुछ हो जाएगा, नहीं, तुरंत मेरी अपनी आदत में बता रही हूँ, मैं तुरंत अपने आप को रोक लेती हूँ। रोक के केवल एक ही चीज की, तुरंत अपने पर मैं क्यों अपने परिणामों को बिगाड़ूं, किसी के लिए भी, स्वयं के लिए भी। मेरे पास तो पंडित जी साहब मैंने इतना ही जैन धर्म को, और मतलब मैंने जैन धर्म स्वीकार इसीलिए किया कि इसमें जो था कि भाई मोक्ष फल प्राप्त है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, यही अर्घ तो मुझे इसकी तरफ खींचा। अब इसमें खींच के आने के बाद अगर हम कुछ और करते रहे, कुछ और भय से ग्रसित होके उस मंत्र को जाप कर रहे हैं, उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, नहीं पंडित जी साहब इतनी आकुलता मुझे नहीं भाती, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती आकुलता। मुझे बहुत शांत रहने का मन करता है, एकदम शांत रहने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता कि मैं ये जाप करूं, मैं वो जाप करूं, मैं ऐसे बोल के ध्यान लगाऊं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। मेरा मन नहीं करता पंडित जी साहब, मेरे एकदम मन करता बस मैं शांत रहूं, अपने में रहूं, जितना हो सके अपने में रहूं, अपने भावों को देखती रहूं, अपने विचारों को देखती रहूं, अपने मन को पढ़ती रहूं। मैं नहीं जानती मैं गलत हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं सही हूँ, पर मैं जितना ये मरण कंडिका भी मैंने पढ़ा था, सब चीज को पढ़ के मुझे एक ही चीज समझ में आया कि अपने में जितना रहो, जितना संकल्प विकल्प कम करो, मन को जितना कम थकाओ उतना अच्छा है। मन को बहुत ज्यादा थकाना अच्छा नहीं होता है।
ज्यादा थकने पर तो मन में नमोकार मंत्र भी नहीं जपा जाता, वो भी जपना भारी हो जाता है। तो मैं तो यही सबसे कहना चाहती हूँ, अपने विशुद्धि को नहीं गिराना चाहिए। विशुद्धि लब्धि स्थान हमेशा बढ़ाने की कोशिश रहनी चाहिए। भूमिका तो जैसी है भूमिका के अनुसार ही होगा, माता जी के जैसा हम लोग का नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी भूमिका में जितना हम पा सकते हैं उतना हमें पाना चाहिए। मृत्यु का कोई भी भरोसा नहीं है, कोई भी उम्र का किसी भी उम्र के किसी दहलीज पर आ जाती है, बिना बीमारी के आ जाती है। कोई कुछ बीमारी नहीं होती है। ज्ञान सागर जी को देखिए कितने अच्छे थे, मैं तो कल से यही सोच रही हूँ कि मैंने उनका दर्शन भी किया है, बहुत चर्चा भी हुई उनसे मेरी। जिनसे अपनी चर्चा हुई रहती है उनके विचार उनके लिए जरा सा ज्यादा दिमाग में आता है कि भाई ऐसा है। देखिए कैसे मिनटों में चले गए। तो हम लोग तो सारे दिन भक्ष सब कुछ खा रहे हैं, सारे दिन कर रहे हैं, हम लोग का क्या भरोसा है? हम लोग का तो कुछ भी भरोसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यही चीज होना चाहिए कि हम लोगों को अपनी विशुद्धि नहीं गिरानी चाहिए। कभी भी मृत्यु का परवाना किसी के लिए भी आ सकता है। त्याग व्रत तो जितना ले सकते हैं कोई बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी हम त्याग व्रत ले सकते हैं तो कसाई घटा के विशुद्धि तो हमें बढ़ानी ही चाहिए। बस इतना ही।